सिंधु जल समझौता भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी। 1961 से लेकर अभी तक पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति बनी हुई है और कई सारे युद्ध लड़े भी गए। ये सारे युद्ध इसी कूटनीतिक हार का नतीजा है। भारत ने भले ही सारे युद्ध जीते हों, पर सारे युद्ध की वजह ही ये सिंधु जल समझौता थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर यही था कि अगर वो भारत से युद्ध लड़ता है तो भारत पाकिस्तान को प्यासा मार दे सकता है। लेकिन जब ये समझौता भारत के साथ हो गया, वो भी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, तब पाकिस्तान का ये डर खत्म हो गया और भारत के साथ वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया। समझने की बात है, 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत को पड़ी ही क्या थी सिंधु जल समझौता करने की? सारी नदियां तो भारत से होकर ही पाकिस्तान जा रही थी। भारत की कोई मजबूरी नहीं थी। सारा कंट्रोल भारत के हाथों में था। जब चाहता पाकिस्तान को सूखे से मार सकता था या फिर नदियों का पानी ज्यादा छोड़कर बाढ़ में डुबा कर मार दे सकता था। पर भारत ने सिंधु जल समझौता करके अपना सारा कंट्रोल पाकिस्तान के हाथों में दे दिया। इन सारी नदियों का 80% पानी का हक पाकिस्तान को दे दिया और 20% अपने हाथों में रखा। आज 60 साल से ज़्यादा होने को है इस ट्रीटी को। इसमें कोई रिमार्केबल चेंज आज तक नहीं किए गए हैं। पाकिस्तान ने अपने सारे ट्रीटीज़ को तोड़ दिए भारत के साथ, लेकिन भारत एक ट्रीटी नहीं तोड़ पाया। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, कराची एग्रीमेंट, तास्कन डिक्लेरेशन, शिमला एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन और भी कई सारे गिनवा सकता हूं। किसी समझौते को पाकिस्तान ने ढंग से नहीं निभाया। पर जब बात आती है इंडस वाटर ट्रीटी की, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे वचनबद्धता का ज्ञान देता फिरता है। आज इस समझौते के 60 सालों के बाद भारत की नदियों के पानी को लेकर जरूरतें बढ़ चुकी है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लगभग सारे राज्यों में अब नदियों के पानी की जरूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्लाइमेट चेंज हुए, डेमोग्राफी बदली, दोनों देशों के रिश्ते बदले और पाकिस्तान अब भी ट्रीटी को वैसा का वैसा चाहता है। लेकिन अब भारत की सरकारें भी बदल चुकी है, तो अब इस ट्रीटी में बदलाव तो होकर रहेगा। हालांकि इस संधि को आज तक के सबसे सफल वाटर ट्रीटीज में से एक माना जाता है। आइए समझते हैं कि ये पूरी ट्रीटी है क्या। सिंधु जल समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को मिला था और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का भी प्रभाव भारत से ही होकर जाता है। कंडीशंस भारत को लगाने चाहिए थे, पर कंडीशंस लगाए पाकिस्तान ने। संधि के अनुसार भारत को नदियों के उपयोग और सिंचाई, परिवहन, बिजली उत्पादन के लिए गाइडलाइन तय कर दिए गए। जबकि ये संधि पाकिस्तान के डर की वजह से था। भारत की ना तो कोई मजबूरी थी और ना कोई डर था, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर ही यही था कि ये नदियां भारत से होकर पाकिस्तान जाती थी। भारत युद्ध आदि की स्थिति में पाकिस्तान को इन नदियों की वजह से जूते की नोक पर रख सकता था। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। जिस समय यह संधि हुई थी, उस समय पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बिल्कुल नॉर्मल थे। पर संधि होने के बाद पाकिस्तान लगातार भारत के साथ वॉर एंड टेररिज्म के हर एक ऑप्शन पे काम कर रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका इतना सपोर्ट हमें और ज़्यादा प्रेरित करेगा और अच्छे कंटेंट आप तक लाने के लिए।